हमारे समाज में अक्सर यह आवाज़ सुनाई देती है कि बेटियां कमज़ोर होती हैं, कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी सहारे की आवश्यकता है। पर यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है और इस झूठ को सदियों पहले भारत माँ की एक बेटी ने अपनी तलवार की धार से चीर कर रख दिया था। यह कहानी सिर्फ एक वीरांगना की नहीं बल्कि उस ज्वाला की है जो भारत माँ की हर बेटी के भीतर सम्मान और स्वाभिमान के लिए धधकती है। यह गाथा है मालाबार की धरती की उस अदम्य शेरनी उनियारचा की, जिनका वास्तविक सौंदर्य उनके चेहरे में नहीं बल्कि उनके फौलादी इरादों में बसता था। उनके लिए शस्त्रीय श्रृंगार थे और कलारी पे आटू का अद्भुत जानी उनका असली कवच था। एक दिन जब उन्होंने मंदिर जाने का निश्चय किया तो उनके पति ने भयभीत होकर उन्हें रोकना चाहा। उस रास्ते पर मत जाओ, वह नाडापुरम के आतताई गुंडों का इलाका है, वे किसी का सम्मान नहीं करते। इस पर उनियारचा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ छीन लिया जाता है। और हुआ भी वही जिसका भय था। रास्ते में 20-25 गुंडों के एक बड़े झुंड ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों में एक अकेली स्त्री को देखकर उसे अबला समझने का अहंकार था। उनका सरदार उपवास करते हुए बोला, अरे देखो अकेली स्त्री, इसे तो हम उठा ले जाएंगे। यह कहकर उसने उनियारचा को स्पर्श करने के दुस्साहस में अपना हाथ आगे बढ़ाया और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम भूल सिद्ध हुई। अगले पल हवा में एक तीव्र सनसनाहट गूंजी। उनियारचा की आंखों से निकली क्रोध की ज्वाला के साथ ही उनकी कमर से सांप की तरह फुफकारती, बिजली की तरह कुरौंदती लचीली तलवार उर्मी प्रकट हुई। वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि एक परलंकारी तूफान देखा। उनियारचा अकेली थी पर उनका पराक्रम 10 योद्धाओं पर भारी था। उनका शरीर एक ऐसी चक्रवात की तरह घूम रहा था जिसकी चपेट में आने वाला हर कोई कटकर गिर रहा था। उनकी तलवार का एक ही घुमाव 3-3 गुंडों को चीरता हुआ आगे बढ़ता। उनका अहंकार और दुस्साहस अब दर्दनाक चीखों में बदल चुका था। वे चिल्ला रहे थे, यह कोई नारी नहीं, साक्षात मौत है। भागो, पर भागने का अवसर किसे मिला? कुछ ही पलों में आधे से ज्यादा झुंड जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। एक अकेली वीरांगना ने शौर्य की ऐसी मिसाल पेश की कि उसने पूरे समूह का सफाया कर दिया। जब यह खबर उसके मुख्य सरदार तक पहुंची तो वह अपनी पूरी सेना के साथ आया, लेकिन लड़ने के लिए नहीं बल्कि उस रणझंडी के सामने सिर झुकाने के लिए। उसने उनियारचा को अपनी धर्म बहन बनाया और वचन दिया कि उस दिन के बाद उस रास्ते पर किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होगा। यह कहानी हमें युगों युगों तक यह याद दिलाती रहेगी कि भारत की बेटियां अबला नहीं होती। जब उनके सम्मान पर आ जाती है तो वे ज्वाला बन जाती है। उनके भीतर एक उनियारचा है जो समय आने पर जागृत होना जानती है। जय भारत, जय नारी शक्ति, शक्ति भव।